अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। फलों की बागवानी के नए फल कीवी के बारे में जानकारी। भाग 1, फसलों को कीट एवं रोगों से बचाने पर जैविक कीटनाशी के उपयोग एवं महत्व। बरसात में बीमारियों से बचाने हेतु पशुओं के टीकाकरण पर जानकारी। हमारे अधिकतर किसान आम, अमरूद, संतरा, पपीता आदि फलों की बागवानी लगाते हैं, परंतु आज हम आपको एक नए फल कीवी की बागवानी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो कीवी फल की बागवानी के लिए किस प्रकार की जलवायु तथा कौन से क्षेत्र विशेष हैं तथा इसे कौन सी विधि द्वारा लगाया जा सकता है, इसे लगाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशवंत राव परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के फल विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल राणा। जी सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो फल है ये कौन कौन से इलाके में सबसे अच्छी तरह से लग सकता है और किस तरीके की तैयारियां इसको लगाने के लिए करनी पड़ती है? ये हमारे मध्य पर्वतीय क्षेत्र जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 900 से 1800 मीटर रहती है, वहाँ पर ये बड़ी अच्छी तरह लगाया जा सकता है। और ऐसे इलाके जहाँ पर थोड़ी सी छायादार जगहें हैं वहाँ पर ये ज़्यादा कामयाब है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये फल जो है ये एक लिंगी पौधा होता है, तो इसमें नर और मादा दोनों तरह के पौधे हमें लगाने पड़ते हैं बगीचे में। ये हर 9 मादा पौधे के प्रति एक नर पौधा लगाना बहुत आवश्यक रहता है। तो हमारी जो एलिसन वैरायटी है यहाँ की जो बहुत मशहूर वैरायटी है, इसके अलावा हेवर्ड वैरायटी है, तो उसके साथ एक एलिसन नर नाम की अलग किस्म आती है, वो हम नर के पौधे के रूप में उपयोग करते हैं यहाँ पर। और जो बगीचा लगाने की बात है तो ये दिसंबर जनवरी में हम इसका बगीचा लगा सकते हैं। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी इसमें हम 6 मीटर रखते हैं तथा एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी हम 4 मीटर रखते हैं। इस तरह हम एक हेक्टेयर में 416 के करीब पौधे लगा सकते हैं। फलदार पौधों में सबसे पहले ज़रूरी होती है कि हमारा जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है 2 महीने पहले कर लेना चाहिए, गड्ढा ठीक कर लेना चाहिए। और पौधा जो है जहाँ से भी लाना, जो नर्सरी ऑथेंटिकेटेड नर्सरी होनी चाहिए, अच्छी नर्सरी से पौधा आए और पता हो कि ये किस किस्म का हम पौधा ला रहे हैं। और उसके बाद जब अगर हम कीवी फल की बात करते हैं तो अन्य फलदार पौधों से भिन्नता ये है कि इसमें हमें सपोर्ट की, क्योंकि ये बेल है और पर्णपाती बेल है, तो इसलिए हमें ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, टी शेप का एक एंगल आयरन लगा हुआ है जिसको हम टी वार ट्रेलिस सिस्टम बोलते हैं।
एक अन्य विधि भी होती है, जैसे हम अंगूर की बेल के लिए छत बनाते हैं, उसको परगोला विधि कहते हैं। लेकिन इसमें जो बढ़िया विधि जो पाई गई है वो टी वार ट्रेलिस विधि है। ये इसको टेलीफोन विधि, क्योंकि टेलीफोन की तारों की तरह इसमें इसकी सदाई की जाती है, तो इसको टेलीफोन विधि भी कहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, और एक ही बार खर्चा करना पड़ता है। जो बागवान भाई इसमें इंटरेस्टेड हो, उसमें हमें जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है इसमें पहले साल ही बनाना पड़ता है, उसके बाद इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है। बाकी इस बेल को हम लगभग 1.5 या 1.8 मीटर तक इसको सीधा ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बेल है तो ये बीच बीच में कॉयल करती है। हम नहीं चाहते कि ये कॉयल करे, ताकि हम जैसे ये बगीचा है इसमें, ताकि हम नीचे अच्छी तरह काम कर सकें और सीधा 1.5 या 1.8 मीटर तक जाए। और उसके बाद हम 2 टहनियाँ विपरीत दिशा में ले जाते हैं और उनसे हम फल देने वाली टहनियाँ निकालते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ तो पहले 2 वर्षों में हमें जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका आकार कैसा देना है बेल को और इसकी सिधाई कैसे करनी है, उस पर विशेष महत्व देने की आवश्यकता रहती है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि ये फ्रूट जैसे हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आप क्या मानते हैं कि ऐसी क्या खास बात है कि किसान बागवान इस फ्रूट को क्यों लगाएं, और ऐसी क्या खास बात है कि इतना महंगा ये फ्रूट बिकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। अब हम देखते हैं कि ऊपर के इलाके में जहाँ पर हमारी 2000 मीटर के करीब ऊंचाई रहती है, वहाँ सेब हमारा एक मुख्य फसल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं जो समुद्र तल से 900 से 1800 मीटर के बीच में हैं, तो वहाँ आज तक हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर फल ऐसे गुठलीदार फल जो हैं, आड़ू, प्लम, खुमानी इत्यादि, इस तरह के फल हम लगाते आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और ये जो आड़ू, प्लम, खुमानी आदि फल जो हैं, इनमें थोड़ी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है और दूसरा मार्केट भी एकदम चाहिए। अब बात हम इस फल की करते हैं क्योंकि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है और ये खासकर ये हमारी विश्वविद्यालय नौनी विश्वविद्यालय, इसमें ये पहला देश का व्यावसायिक बगीचा है। तो इस बगीचे में हम देखें तो ये जो कीवी फल जो लगा है, तो इसमें कीवी फल में सबसे बड़ी बात है कि ये हर साल फल देता है और खूब सारा फल देता है। और इसमें जैसे हमारे आजकल बीमारियों का प्रकोप, कीटों का बढ़ रहा है, तो इस पौधे में कोई कीड़ा या बीमारियों का प्रकोप नहीं पाया गया है, तो इसलिए हम कोई केमिकल स्प्रे नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, हम जैसे ये फ्रूट है हमारा, ये लगभग 100 ग्राम के करीब है, तो ये विटामिन सी का बड़ा रिच सोर्स है। और एक सिस्टमेटिक स्टडी जैसे कि हमारे नॉर्वे में हुई है, इस पर 2-3 फ्रूट प्रतिदिन खाने से आप जो डिस्प्रिन पे जो हार्ट पेशेंट्स को रखते हैं, उससे बेटर रिजल्ट इस कीवी फ्रूट खाने से होता है। तो यही वजह है कि हम लोग इसको आज भी कल भी देखें, मेट्रोपॉलिटन में देखते हैं तो एक फ्रूट ही 2500 रुपये से लेके 50 रुपये प्रति फल का एक दाम रहता है। तो ये जो फ्रूट है, इसमें पहली बात विटामिन सी, जो 100 ग्राम फ्रूट है तो 100 मिलीग्राम विटामिन सी रहेगा। और इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए ये दवाई है। दूसरी बात, ये सख्त तोड़ा जाता है, तो मार्केटिंग के लिए आपको कोई स्पेशल पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप आज तोड़ेंगे, इसको सख्त तोड़ते हैं और ये जब खाने लायक होता है तो 10 दिन बाद होता है, तब ये बहुत मीठा होता है। तो यानी कि 10 दिन का आपके पास टाइम है कि आप मार्केटिंग आप इसकी कहीं भी कर सकते हैं। बीमारी का प्रकोप नहीं है, दवाइयों का स्प्रे नहीं है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ से व्यू से बहुत अच्छा है। और हर बेल लगभग 60 से 70 किलो औसतन फल देती है और हर साल फल देती है, जो कि हमारे किसी फ्रूट में है। आमतौर है क्या होता है कि एक साल बहुत फ्रूट लगता है, दूसरे साल कम लगता है, ये नहीं लगता है, लेकिन इसमें हर साल लगता है और थोक में लगता है। तो हमारे कुछ पौधे तो इस बगीचे में ऐसे भी हैं जो फल विज्ञान विभाग में हमारे लगा हुआ है, 22 परमार यूनिवर्सिटी के, तो उसमें ऐसे भी हैं जो 1 क्विंटल फ्रूट जो है वो हर साल देते हैं। तो उत्पादन में कोई कमी नहीं है। फिर हमारे पहाड़ों में एक समस्या है कि जो एनिमल्स आ रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स जो आ रहे हैं, जंगली जानवर हो गया, बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो वो इसको खाते नहीं है, क्योंकि जब ये सख्त तोड़ा जाता है तब ये खट्टा होता है, तो वो खट्टा खाते नहीं है, तो इसका वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो ये सारी जो इसमें गुण हैं, और ख़ासकर विशेष कर जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर है, उसके लिए हार्ट पेशेंट्स और शुगर पेशेंट्स के लिए तो ये दवाई की ज़रूरत है। और ऐसे भी कहते हैं डॉक्टर की डेंगू जो बीमारी है उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो और अगर हम डॉक्टर साहब बात करें कि ये जब शुरुआती तौर पे हम इसको लगाते हैं तो कितने अरसे बाद जो है ये फल देना शुरू कर देता है? जब हम पौधा शुरू में लगाते हैं, वैसे पौधा तो ये दूसरे या तीसरे साल ही फल देना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है पहले इसका स्ट्रक्चर ठीक बन जाए। अगर इसका पहले 2 साल में स्ट्रक्चर ठीक बन जाता है और उसका आकार ठीक बन जाता है बेल का, तब हम इसको पौधे को, जैसे ये बगीचा 30 साल पुराना है
तो ये कहते हैं 40-45 साल तक ये पौधे चलते हैं। तो पहले 2 साल में हमारा फल की अपेक्षा हमारा जो मुख्य जो थ्रस्ट होना चाहिए वो उसके शेप और साइज और बेल के आकार देने में होना चाहिए। वैसे 3 साल बाद ये फ्रूट देने ठीक शुरू कर देता है और 5 साल के बाद ये व्यावसायिक तौर पर ये फ्रूट जो है कमर्शियल फ्रूटिंग जो है देना शुरू कर देता है। किसान भाइयों, कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हम जानकारी लेंगे कीवी फल की सुरक्षा तथा तुड़ाई के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खेती में अधिक उत्पादन की चाह हमारे किसान भाई अत्यधिक रासायनिक उर्वरक तथा दवाओं का प्रयोग करते रहते हैं, जिसका सीधा परिणाम मनुष्य के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ता है। पर्यावरण के संतुलन तथा फसलों को हानिकारक कीटों और रोगों से बचाने के लिए जैविक रसायनों का उपयोग करना जरूरी है। तो जैविक रसायनों को बनाने के लिए कौन से पदार्थ आवश्यक है तथा इन्हें किस प्रकार से फसलों पर प्रयोग करना चाहिए, जानते हैं अन्नदाता कार्यक्रम के इस विशेष अंश से। किसान भाइयों, पौधों को कीट रोगों से होने वाली हानि को रोकने तथा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए एकमात्र प्रभावशाली एवं तात्कालिक तकनीक उपाय रसायन ही है, परंतु पौधों, जंतुओं एवं पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आजकल फसल पर प्रयोग होने वाली कीटनाशी एवं रोगनाशी दवाओं के बावजूद भी कीटों एवं रोगों का समुचित नियंत्रण नहीं हो रहा है तथा दूसरी तरफ इनके अधिक उपयोग के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य एवं मृदा की उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए एकमात्र उपाय हमारे वैज्ञानिकों ने बायोपेस्टिसाइड का उपयोग सुझाया है। किसान भाइयों, बायोपेस्टिसाइड में हम कीट एवं व्याधियों का नियंत्रण पेड़ पौधों द्वारा निर्मित कीटनाशकों जैसे नीम, तंबाकू इत्यादि तथा जीवों द्वारा दूसरे हानिकारक जीवों का नियंत्रण करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी छोटे बड़े जीव जो कि हानिकारक जीवों के प्राकृतिक शत्रु हैं, जिन्हें खोजकर इकट्ठा करके या प्रयोगशाला में अधिक संख्या में पालकर हानिकारक जीवों के नियंत्रण के लिए उनका प्रयोग करते हैं। इन बायोपेस्टिसाइड में फेरोमोन ट्रैप, नीम आधारित दवाएं, वायरस, जीवाणु एवं फफूंद से बनी कीटनाशक ट्राइकोग्रामा कार्ड तथा अन्य मित्र कीटों का संरक्षण प्रमुख है। तो किसान भाइयों, आइए हम इन बायोपेस्टिसाइड के बारे में तथा बाजार में इनकी उपलब्धता के विषय में जानें। विषाणुओं द्वारा कीटों का नियंत्रण। किसान भाइयों, फली छेदक सुंडी के रोकथाम के लिए NPV का प्रयोग करना चाहिए। NPV एक विषाणु है जो कि इन सुंडी के पेट में जाकर जहर उत्पन्न कर उन्हें मार देता है। ये बाजार में NPV
250 LE के नाम से आसानी से उपलब्ध है। जीवाणु के लगभग 90% जातियां कीटों को मारने में संरक्षण है। इनमें बेसिलस थूरेजेंसिस प्रमुख हैं, जो कि विभिन्न नामों से बाजार में उपलब्ध हैं। कवकों द्वारा फफूंद जनित रोगों के रोकथाम के लिए आजकल बाजार में ट्राइकोडर्मा उपलब्ध है। इसकी 4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करने से फफूंद जनित रोग नहीं होता है। भूमि उपचार के लिए 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा के पाउडर को 100 किलोग्राम कंपोस्ट में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव से फफूंद जनित रोग से मुक्ति मिलती है। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी उपचारित करते हैं। 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर बोने से पूर्व कटिंग, जड़, गांठ आदि को उपचारित करना चाहिए। मित्र कीटों की पहचान कर इन्हें अपने खेतों में संरक्षण देना। लेडी बर्ड वीटल, यह पीला काला धब्बा वाला अर्धचंद्राकार कीट होता है, जो कि हानिकारक एवं लाभदायक दोनों होता है। रेड विटल, यह विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों को खाकर हमारे फसलों की रक्षा करते हैं। मकड़ी, ये भी कई प्रकार के शत्रु कीटों को खाकर हमारी फसल को सुरक्षित रखते हैं। मिडो ग्रास होपर, ड्रैगन फ्लाई, डेम्सन फ्लाई, वास्प इत्यादि हमारे मित्र कीट हैं, जो कि हानिकारक कीटों को खाकर हमारी फसलों को सुरक्षित रखते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि हानिकारक कीटों की वृद्धि को नियंत्रित रखते हैं। इन्हें अपने खेतों में तथा मेड़ों पर लगाकर हम अपनी फसल को शत्रु कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं। इन पौधों को विरोधी पौधे कहते हैं। कुछ फसलें जैसे तौरिया, मकोए पादप से ऐसे स्राव निकलते हैं जो पादप परजीवी सूत्रकृमि के अंडे फूटने की क्रिया को उत्तेजित कर देते हैं। कुछ पौधे जैसे शतवारी, गेंदा एवं झरबेरा इत्यादि निमेटोड एवं कीट विरोधी होते हैं, जो कि इन कीटों एवं निमेटोड को मार देते हैं या इनकी संख्या को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, बाजार में बहुत से नीम आधारित कीटनाशक हैं, जो कि पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा फसलोत्पादन की गुणवत्ता को बिना प्रभावित किए फसलों को कीट व्याधियों से मुक्त रखते हैं। किसान भाइयों, आइए अब हम कुछ वानस्पतिक कीटनाशकों को घर में ही बनाने की विधियों के बारे में जानें। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्टर। प्रारंभिक अवस्था में नीम के बीज को एकत्रित कर ऊपर का छिलका हटा देते हैं। उसके बाद छाया में सुखा लेते हैं। 1 किलोग्राम सीड को अच्छी तरह से पीसकर धूल के रूप में बदल देते हैं। 1 किलोग्राम धूल को 20 लीटर पानी में डालते हैं तथा रात भर के लिए छोड़ देते हैं। सुबह घोल को पतले कपड़े से छान लेते हैं। इस घोल में 20 ग्राम कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल मिलाते हैं। फिर इस घोल का छिड़काव करते हैं। नीम की पत्तियों से कीटनाशी बनाना। नीम की पत्तियों से एक बाल्टी को भरा जाता है। बाल्टी को पानी से भरकर 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। 5वें दिन पत्तियों को अच्छी तरह से मिलाकर छान लिया जाता है एवं उसके बाद छिड़काव करने से सुंडी, भृंग, फनगा, दीमक को नियंत्रित किया जा सकता है। तंबाकू के डंठल से कीटनाशी बनाना। 1 किलोग्राम खैनी के डंठल को चूर्ण के रूप में बदलकर 10 लीटर पानी में गर्म करते हैं। घोल जब गहरा लाल रंग का हो जाता है, तब घोल को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद घोल को छानकर उसमें कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल 2 ग्राम प्रति लीटर मिलाया जाता है। इस घोल में पानी मिलाकर 80 से 200 लीटर कर लेते हैं। फिर इसका छिड़काव खेत मक्खी, लाही, मधुआ, फली छेदक एवं पिल्लू हेलियोथिस को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। इसका व्यवहार 2 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। मिर्च लहसुन से कीटनाशी बनाना। 3 किलोग्राम हरा एवं तीता डंठल रहित मिर्च लेते हैं। फिर मिर्च को पीस देते हैं। पीसे हुए मिर्च को 10 लीटर पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ देते हैं। सुबह घोल को अच्छी तरह मिलाकर छान लेते हैं। दूसरे बर्तन में 2 किलोग्राम लहसुन को पीसकर 250 मिलीलीटर किरासन तेल में डालकर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। सुबह अच्छी तरह घोल को मिलाकर छान लेते हैं। सुबह 1 लीटर पानी में 75 ग्राम कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल बनाते हैं। अब इन सब घोल को एक साथ मिलाकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। घोल को पुनः छान लेते हैं। इस घोल में पानी मिलाकर कुल 80 लीटर बना लेते हैं। फिर इसका छिड़काव चना के फली छेदक एवं तंबाकू के को नियंत्रित कले के लिए करते हैं।
गौमूत्र से कीटनाशी बनाना। 5 किलोग्राम ताज़ा गोबर और 5 लीटर गौमूत्र को ढक्कन से ढक दिया जाता है। 4 दिनों तक सड़ने के बाद घोल को अच्छी तरह से मिलाकर छान लेते हैं। फिर इस घोल को 100 ग्राम चूना मिलाकर कुल घोल को 80 लीटर बना लेते हैं। फिर इसके छिड़काव से तिल्ली फसलों पर अंडी नहीं दे पाती एवं रोग के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। इस घोल के छिड़काव से पौधे हरे भरे हो जाते हैं। बैक्टीरिया से बना कीटनाशी जैसे वायोलेप, हाल्ट, डेल्फिन, डायलेप का प्रयोग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करने से गोभी का पतंगा, चना का फली छेदक, तंबाकू के सुंडी का नियंत्रण किया जा सकता है। वायरस से बना जैविक कीटनाशी जैसे हेलियोकिल द्वारा चना का फली छेदक एवं स्पोडोपटेरा वायरस द्वारा तंबाकू के सुंडी का नियंत्रण करते हैं। हेलियोकिल हेलिसाइड, यह चना के फली छेदक, टमाटर एवं मिर्च के फल छेदक कीटों का नियंत्रण करता है। स्पोडोसाइड, यह तंबाकू के सुंडी जो अन्य कई फसलों को क्षति पहुंचाते हैं के नियंत्रण के लिए काफी उपयुक्त कीटनाशी है। इनके अलावा किसान भाइयों, नीम से बना कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है जैसे अचूक, निम्बेसिडिन, नीम गोल्ड, निमोल इत्यादि, जिसके व्यवहार से रस चूसने वाले कीड़े एवं पिल्लू को भी नियंत्रित करते हैं। बाजार में बहुत सी कंपनियों की बायो पेस्टिसाइड दवाएं उपलब्ध हैं, जिसकी खरीद कर उपयोग कर सकते हैं। आप बायो पेस्टिसाइड दवाओं के उपयोग एवं महत्व के बारे में समझकर अवश्य अपने स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। पशुधन में कुछ ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जिन्हें मात्र नियमित समय पर टीकाकरण करके ही रोका जा सकता है। कुछ संक्रामक रोग इस प्रकार हैं। गला घोंटू या घुरका रोग, यह जीवाणु जनित रोग है। भैंसों में यह रोग अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक घातक होता है। भैंस के गले में सूजन हो जाती है जो मुंह के आसपास और गर्दन तक तथा कभी कभी अगली टांगों और कंधों तक फैल जाती है। सांस लेने में पशु को कष्ट होता है और कष्टपूर्ण आवाज सुनाई देती है। मुंह से लार टपकती रहती है। बहुत तेज बुखार हो जाता है। इस रोग का संक्रमण इतना तेजी से होता है कि हमारे पशुपालकों को उपचार का समय ही नहीं मिल पाता है। संक्रामक रोग से बचाव हेतु पशुओं को मई माह में प्रति वर्ष रोग बचावकारी टीका लगवाएं। टीका लगवाने से गाभिन अथवा दूध देने वाले पशुओं के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। पशुओं को सूखे धूप वाले हवादार मकानों में रखा जाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खुरपका या मुंह पका रोग के बारे में। पशुओं का यह प्राचीन विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में होता है। संकर नस्ल के तथा विदेशी पशु इस रोग से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जो पशु इस रोग से पीड़ित होकर ठीक हो जाते हैं वे बहुत कमजोर और खेतीबाड़ी के लायक नहीं रहते हैं। दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। भाइयों, पीड़ित पशु के मुंह को 2% फिटकरी के घोल या 0.1%
पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के घोल से धोना चाहिए। खुरों को फिनाइल से साफ करना चाहिए। इसके बचाव हेतु नियमित टीकाकरण आवश्यक है। पहला बचाव टीका 4 सप्ताह की आयु होने पर, दूसरा टीका पहले टीके के 6 सप्ताह बाद तथा तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद और इसके पश्चात हर वर्ष टीका लगवाना चाहिए। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फलों की बागवानी के नए फल कीवी के बारे में जानकारी भाग 2। प्याज की फसल में निराई गुड़ाई और कीट नियंत्रण पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।